अस्सलाम वालेकुम। आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे, डेप्रिसिएशन, क्योंकि हम दो क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो उम्मीद है कि अब आपको कुछ समझ आ चुकी होगी। अब आप कुछ न्यूमेरिकली देख लिया है तो डेप्रिसिएशन का जो कॉन्सेप्ट है अब आप समझ चुके होंगे। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, क्योंकि पहले कुछ इजी क्वेश्चंस हम समझ लें, आइडिया ले लें, तो फिर हमारे लिए ये सब्जेक्ट इजी हो जाएगा, ये टॉपिक इजी हो जाएंगे। तो आज क्वेश्चन नंबर 5 अगर आप देखें तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पास है कि ऑन 1 अप्रैल 1980 अ फर्म परचेज्ड अ मोटर ट्रक फॉर 8000। तो हम अकाउंट जो बनाएंगे मोटर ट्रक अकाउंट होगा और ओरिजिनल कास्ट कितनी है 8000 है, एंड डेप्रिसिएशन है 20%। और डेप्रिसिएशन कितनी हो रही है 20% डेप्रिसिएशन परसेंटेज आपको दे दी गई है। यहाँ आप कास्ट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 20% ऑन द रिटर्न डाउन वैल्यू। हर क्वेश्चन में यही ख्याल करना होगा कि क्या रिटर्न डाउन वैल्यू है या ओरिजिनल कास्ट है या स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, तो यहाँ रिटर्न डाउन कहा गया है, वाज चार्ज ईच ईयर, हर साल रिटर्न डाउन वैल्यू। रिटर्न डाउन वैल्यू अब आप समझ रहे होंगे, जो आपका क्लोजिंग बैलेंस होगा हर साल का, जो क्लोजिंग न्यू ईयर के लिए ओपनिंग बनेगा, तो ओपनिंग बैलेंस को हम क्या करेंगे, उसी पे डेप्रिसिएशन लगाएंगे। ये होता है रिटर्न डाउन, जिसे आप कहते हो बैलेंस कैरी डाउन या बैलेंस ब्रॉड डाउन। तो ये रिटर्न डाउन बैलेंस है, यानी ब्रॉड डाउन या कैरी डाउन पे हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। एट द एंड ऑफ 4th ईयर इट वाज डिसाइडेड टू रिप्लेस द स्टॉक बाय न्यू वन। जब 4th ईयर एंड होता है तो एक फ़ैसला किया जाता है, एट द एंड ऑफ 4th ईयर इट वाज डिसाइडेड टू रिप्लेस दिस ट्रक बाय न्यू वन कास्टिंग 10,000। अब कंपनी क्या कर लेती है, नए ट्रक ओल्ड को रिप्लेस करती है न्यू ट्रक के साथ, एंड इट वाज चार्ज दैट द ओल्ड ट्रक वाज टू बी टेकन इन पार्ट एक्सचेंज। तो आपने कंपनी ने क्या कर लिया, जो ओल्ड ट्रक था उसको न्यू के साथ एक्सचेंज किया है, यानी नया ट्रक लेने में पुराना दिया है। एन अलाउंस ऑफ 2000 बीइंग मेड फ्रॉम द परचेज प्राइस, और 2000 एक्स्ट्रा दिए हैं नए ट्रक को एक्सचेंज करने में या परचेज़ करने में। इसका यह मतलब हुआ कि नया ट्रक जो है उसकी वैल्यू कितनी है 10,000 थी, ओल्ड कितने का बिक है 8,000 का, तो एक्स्ट्रा 2000 देने पड़ गए हैं। मेड फ्रॉम द परचेज प्राइस, राइट ऑफ द मोटर ट्रक अकाउंट फॉर द 4 ईयर्स, 4 ईयर के लिए मोटर ट्रक अकाउंट बनाएं टू द 31 दिसंबर 1983। 1980 से स्टार्ट करेंगे, 1983 पे हम क्वेश्चन को एंड कर लेंगे। क्लियर हो गई बात। अब दोबारा मैं क्वेश्चन रीड आउट करता हूँ। ऑन 1 जनवरी 1980 अ फर्म परचेज अ मोटर ट्रक फॉर 8000 एंड डेप्रिसिएशन एट 20% ऑन अ रिटर्न डाउन वैल्यू was charged each year. At the end of 4th year it was decided to replace this truck. जब 4th ईयर एंड होता है तो आप ओल्ड ट्रक को रिप्लेस करते हो न्यू के साथ। ओल्ड और न्यू ट्रक की वैल्यू या प्राइस कितनी थी 10,000 थी, ओल्ड के साथ किया और 2000 एक्स्ट्रा देने पड़ गए। इसका मतलब है कि 8,000 आपका नए का कैश आया है और पुराने की कितनी आपको वैल्यू कैश मिला 8,000। नए के लिए आपने कितने दिए 10,000। तो अब नए का न्यू बैलेंस एंड पे बैलेंस कितना हो जाएगा 10,000 हो जाएगा, और कैश आपके पास 8,000 है और 2,000 का आपने एक्स्ट्रा एक्सपेंस कर लिया। बीइंग मेड फ्रॉम द परचेज प्राइस, राइट अप अ मोटर ट्रक अकाउंट फॉर द 4 ईयर्स टू 31 दिसंबर 1983। ये आपके पास क्वेश्चन था। अब इस क्वेश्चन को हम अटैम्प्ट करते हैं, जैसे हम ऑलरेडी प्रीवियस क्वेश्चन कर चुके हैं, वही मेथड है, वही प्रोसीजर होगा, कुछ चेंज नहीं है। एक दफ़ा आप एप्लीकेशन इसकी देख लें, आपको समझ आ जाएगी। अच्छा, अब यहाँ अगर आप क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन देख लिया आपने, जिसमें हमने फर्स्ट मैंने आपको कहा था कि आप स्ट्रक्चर जो होगा वो टी अकाउंट की तरह है। जैसे टी अकाउंट ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं, बनाया आपने, तो वही स्ट्रक्चर हम यहाँ फॉलो करेंगे, वही मेथड हम यहाँ फॉलो करेंगे, जो स्ट्रक्चर हम पहले टी अकाउंट में पढ़ चुके हैं, या जो दो क्वेश्चन जो ऑलरेडी हम कर चुके हैं। अच्छा, अब देख लें ज़रा, पहले हमने क्या काम करना होगा, फर्स्ट स्टेज पे हमें लिखना होगा कि क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 मैंने लिख लिया। अब आपको कुछ क्लियर नज़र आ रहा होगा, तो क्वेश्चन 5 है। इसी तरह हम फर्स्ट, अब टाइटल क्या होना चाहिए, ऑन 1 जनवरी 1980 अ फर्म परचेज्ड मोटर ट्रक।
तो हम लिखेंगे मोटर ट्रक अकाउंट, ये मैंने लिख लिया मोटर ट्रक अकाउंट टाइटल। इसके बाद आप क्या लिखेंगे, डेप्रिसिएशन ऑन रिटर्न डाउन, रिटर्न डाउन वैल्यू, ये लिख लें तो बेहतर है, रिटर्न डाउन वैल्यू साल लिख, अदरवाइज़ आप लिखें सिर्फ डेप्रिसिएशन अकाउंट या डेप्रिसिएशन शेड्यूल या डेप्रिसिएशन अकाउंट ऑन रिटर्न डाउन वैल्यू अगर लिख लें तो अच्छी बात है, ठीक है। और जो रेट है वो भी आप साथ शो कर सकते हैं एट 20%, या आप साथ लिख लें कि 20% है जो हमें दी गई है, 20% रिटर्न डाउन वैल्यू पे हमने क्या करना होगा, डेप्रिसिएशन फाइंड करनी है। अब देखना होगा ईयर कौन से, आप लिखें फ्राम, अब ईयर देख लें, क्वेश्चन में ईयर दिए गए फ्राम 1980, क्योंकि जनवरी 1 1980 तो मुकम्मल ईयर ये आएगा, फ्राम 1980 टू 1983, ये मैंने लिख लिया। इसके बाद इजी है, मैंने आपको कहा था आप ईयर स्टार्ट लिखा करें, डेबिट साइड में लिख रहा हूँ ईयर स्टार्ट ऑफ द ईयर, इसी तरह पर्टिकुलर्स, फिर अमाउंट लिख लें या मैंने सिंपल रुपीज़ लिख लिया। इसी तरह क्रेडिट साइड पे आएंगे, फिर ईयर एंडेड, क्लियर होगी बात, पर्टिकुलर्स और अमाउंट यानी रुपीज़ का साइन लगा लें। इजी है, समझ चुके होंगे आप, वही स्ट्रक्चर है, कोई इसमें प्रॉब्लम कोई डिफ़िकल्टी नहीं होनी चाहिए। अब मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। आपको कहा गया ऑन 1 जनवरी 1980 अ फर्म परचेज्ड अ मोटर ट्रक परचेज करेंगे तो ट्रक क्या होगा, डेबिट होगा, तो आप लिखेंगे ट्रक डेबिट कैश क्रेडिट, बहुत ईजी एंट्री है, मैं यहाँ एंट्रीज पास कर रहा हूँ, आपने ऐसे नहीं है कि इसी फ्रंट पे पास करनी होगी, आप ज़रूरी नहीं है, अगर पास कर लें बेहतर है, आप एडिशनल पास करेंगे पेज के एंड पे या नेक्स्ट पेज पे, ट्रक अकाउंट डेबिट और कैश क्रेडिट, ये एंट्री पास हुई होगी, ट्रक अकाउंट बन रहा है, ट्रक अकाउंट डेबिट साइड पे आ जाएं, कितनी आपने परचेजिंग वैल्यू थी 8000, द रीज़न क्या लिखें, रीज़न इज़ टू कैश अकाउंट। फिर देखना होगा अमाउंट कितना, अमाउंट भी लिख लिया, डेट क्या होनी चाहिए, ईयर है, ईयर स्टार्ट था, तो आप लिखेंगे 1 जनवरी 1980, बस इस ईयर में कोई और परचेज़ नहीं की, अगर की गई होती तो हम ऐड कर लेते, कोई परचेज़ नहीं की गई। अब मैं क्या कर लेता हूँ, इसी को यहीं एंड कर लेता हूँ, ये मैंने एंड कर लिया 8000 टोटल। अब हम लिखते हैं कि जैसे ये ईयर एंड हुआ, एंडिंग डेट क्या होगी, दिसंबर 31 1980, डेप्रिसिएशन हुई होगी, डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या थी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, ठीक है। अब हम डेप्रिसिएशन करते हैं, डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेटेड मैंने क्या कहा था कि जो एसेट है वही क्रेडिट हो रहा है, एसेट क्रेडिट हो रहा है, एसेट क्रेडिट, ये एसेट का अकाउंट है तो एसेट क्रेडिट साइड पे आ जाएंगे, रीज़न क्या लगेगा, बाय डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, ये मैंने लिख लिया। अब मैं अमाउंट लिख लेता हूँ, डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, 8000 मल्टीप्लाई बाय 20%, आप वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, तो वैल्यू आएगी आपके पास 1600, ठीक हो गया। अब इसके साथ इसी आप दिसंबर 31 पे डेट लगा लें, दिसंबर 31 पे बैलेंस बना लें, बाय बैलेंस का क्या तरीका होता है, जो साइड ज़्यादा हो, डेबिट साइड ज़्यादा है, उससे क्रेडिट लेस कर लेंगे, बैलेंस लिख लेंगे, बाय बैलेंस क्या लिखूं, कैरी डाउन भी लिख सकते हैं, ब्रॉट डाउन भी लिख सकते हैं, ठीक हो गई बात। अब आपके पास टोटल कितना था, 8000 माइनस 1600, आपके पास रिज़ल्ट आ जाएगा 6400, 6400, दोनों साइड्स बराबर हो गई, टोटल एक ईयर हमने कंप्लीट कर लिया, एक साल यहाँ कंप्लीट हो गया। इस तरह अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे जाएंगे, और नेक्स्ट आपके पास है कि अच्छा ये देखें बैलेंस आ गया, इस बैलेंस को मैं क्या करूँगा, फॉरवर्ड कर लूँगा, ओपनिंग बना लूँगा, ये क्लोजिंग बैलेंस है,
क्लोजिंग, ओपनिंग बनाते हैं, हम लिखते हैं टू ओपनिंग बैलेंस, टू ओपनिंग बैलेंस, या ओपनिंग बैलेंस लिख लिया तो साथ आप लिख सकते हैं बी एफ। डेट क्या लगाएंगे, नए साल की जनवरी स्टार्ट होगा, फर्स्ट मंथ होगा, आप लिखेंगे जैन फर्स्ट 1981, जैन फर्स्ट 1981, ये काम कर लेंगे। अब जो क्लोजिंग बना था लास्ट ईयर में वो ओपनिंग बन जाएगा। कितना क्लोजिंग था, 6400, बस 6400 को आप यहीं क्लोज कर लें। इसको क्लोज कर लिया है मैंने, ये देखें आपने क्लोज कर लिया। 6400 टोटल लिख लें इसको इस साल का। अब इसी पे हम डेप्रिसिएशन फाइंड करेंगे और डेप्रिसिएशन फाइंड करने के बाद बैलेंस ले लेंगे। अब डेप्रिसिएशन डेट क्या होगी, दिसंबर 31, ईयर 1981, बाय डेप्रिसिएशन बाय डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैसे फाइंड करेंगे, रिटर्न डाउन वैल्यू, रिटर्न डाउन वैल्यू कितनी है 6400 मल्टीप्लाई बाय 20%। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड पे चल रहे हैं हम, ओरिजिनल कास्ट लास्ट क्वेश्चन जो हमारा था ओरिजिनल कास्ट उस पर नहीं चलना, रिटर्न डाउन पे चलना है। तो रिटर्न डाउन पे आप अगर फाइंड करें, यानी आपने 6400 पे 20% अगर लगा लें तो ये आपके पास रिज़ल्ट आ जाएगा 1280, 1280। अब मैं इसी डेट पे बैलेंस बना लेता हूँ, क्लोजिंग बैलेंस दिसंबर 31 बाय क्लोजिंग बैलेंस। क्या लिखूँ, या सी डी लिख लें या बी डी लिख लें, ब्रॉट डाउन बी डी मैंने लिख लिया। अब आपके पास टोटल कितना था 6400, इसी से माइनस कर लेंगे आप 1280। 6400 में से अगर 1280 आप माइनस करें तो यहाँ हमारे पास रिज़ल्ट आना चाहिए 5120। ठीक है, बराबर हो रहे हैं, तो ये हमारे पास अब इक्वल हो गए। टोटल कितने साल कंप्लीट हो गए, 2 ईयर कंप्लीट हो गए हमारे पास। अब हम थर्ड ईयर की तरफ जाएंगे और थर्ड ईयर में आपने क्या करना है, थर्ड ईयर में आप क्लोजिंग को ओपनिंग बना लें पहले। तो आपके पास कितना क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है 5120। तो अब मैं डेट लिखूँगा, डेट आप लिख लें और डेट देखें। डेट के लिए आपने क्या करना होगा, आप लिखेंगे जनवरी 1, यानी डेबिट साइड पे जनवरी चलेगा, जनवरी 1, जनवरी 1, जनवरी 1, ठीक है, जनवरी 1 1982 थर्ड ईयर है। इसके बाद एक साल रहता है बस थर्ड ईयर। तो थर्ड ईयर में आपने क्या काम करना होगा, आप थर्ड ईयर में आपको प्रीवियस जो क्लोजिंग है इसे ओपनिंग बना ली, तो ये आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 2 ओपनिंग बैलेंस। अच्छा, पहले क्या था, ब्रॉट डाउन था, अब ब्रॉट फॉरवर्ड हो जाएगा। क्लियर हो गई बात। और रिज़ल्ट कितना है 5120। बैलेंस को फॉरवर्ड करना है, ये ख्याल करना है, क्लोजिंग बैलेंस को ओपनिंग बैलेंस बनाना है, टोटल को नहीं। गलती कर बैठेंगे अगर ऐसा करेंगे आप। अब आपने क्या करना है, यहीं आप इसे टोटल कर लें। ये मैं टोटल कर रहा हूँ, ये 5120। अब 5120 टोटल हो गए, इसी टोटल पे डेप्रिसिएशन निकलेगी। तो अब हम डेप्रिसिएशन फाइंड कर लेते हैं। डेप्रिसिएशन की डेट क्या होगी, दिसंबर 31 1982। क्लियर होगी बात। अब आप लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन, एंट्री सेम रहेंगी, वही कोई चेंज नहीं है। बाय डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितनी रिटर्न डाउन वैल्यू 5120 मल्टीप्लाई बाय 20%। 5120 का आप 20% लें तो ये हो जाएगा 1024 1024 रिज़ल्ट आ जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, बैलेंस बना लूँगा। देखें, डेबिट साइड है 5120, क्रेडिट साइड आपके पास आ रही है 1024। तो अब आप बैलेंस बना लेंगे बाय बैलेंस, कौन सा, क्लोजिंग या क्लोजिंग, इसके साथ आप रीडी लिख सकते हैं, ब्रॉट डाउन। ठीक हो गई। डेट वही दिसंबर 31 1982। अच्छा, बैलेंस बनाने के लिए क्या करेंगे हम,
हमारे पास रिज़ल्ट कितने 5120 टोटल था डेबिट साइड, माइनस क्रेडिट साइड 1024। तो अब आपके पास जो रिज़ल्ट आएगा, यहाँ रिज़ल्ट मेरे पास आ रहा है 4096। 5120 बराबर टोटल। ये आपके पास 3 ईयर्स कंप्लीट हो गए। अब हमें जो काम करना होगा, जो हमें लास्ट कंडीशन दी गई है, वो कंडीशन लगेगी आपकी लास्ट ईयर में। अब आपने ये काम करना होगा, तो फिर लिखेंगे नया साल, और ये लास्ट ईयर है 4th ईयर, जनवरी 1 1983, ये लास्ट ईयर है। ठीक हो गई बात। जो क्लोजिंग बैलेंस ओपनिंग बना लें, 2 ओपनिंग बैलेंस, 2 ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस को क्या कर लें, ब्रॉट फॉरवर्ड। कितना ब्रॉट फॉरवर्ड कर रहे हो आप, आपके पास बैलेंस है 4096, 4096 बैलेंस है। ओके, क्लियर हो गई बात। लेकिन अभी इसे क्लोज़ नहीं करना। क्लोज़ क्यों नहीं करना कि यहाँ आपको कहा गया है क्वेश्चन में, लास्ट अगर लाइंस पढ़ लें, आपको कहा जाता है कि एट द एंड ऑफ 4th ईयर it was decided, it was arranged that the old truck was to be taken in part exchange, an allowance of 2000 being made from the purchase price। आपने ओल्ड ट्रक जो था उसको एक्सचेंज किया नए ट्रक के साथ। नए ट्रक की प्राइस थी 10,000, ओल्ड ट्रक से कैश कितना आया फिर 8,000। तो अगर कैश आता है तो कैश क्या होता है, एंट्री क्या पास होगी, कैश डेबिट। यानी ओल्ड ट्रक जब बेचा होगा तो कैश डेबिट कितना 8,000, और ओल्ड ट्रक क्रेडिट कितना 8,000, ओल्ड ट्रक क्रेडिट 8,000। कैसे ये मैंने काम किया है, ये ऐसे हमने कहा कि जब आप नए न्यू ट्रक लेते हो, न्यू ट्रक जो लिया गया है, न्यू ट्रक कितने के लिए गया 10,000 का। न्यू ट्रक की वैल्यू क्या लगी 10,000। पेमेंट पे कितने की है, पेमेंट कितनी की 2,000 एक्स्ट्रा आपको देने पड़े। इसका मतलब है ओल्ड ट्रक कितने का बिका, ओल्ड ट्रक से ओल्ड जो था वो 8,000 का। तो कैश फिर आया आपके पास, तो कैश आता है तो कैश तो डेबिट होता है। तो हमने लिखा होगा कि हमारे पास कैश आया, ओल्ड ट्रक जो था आपके पास न्यू मोटर ट्रक, क्योंकि हम अकाउंट बना रहे हैं मोटर ट्रक का। अब ये मोटर ट्रक जो अकाउंट बन रहा है तो ये न्यू की तरफ जा रहे हैं आप। तो आपको ओल्ड ट्रक जो था, ओल्ड ट्रक ऑलरेडी पहले वैल्यू रखता है 4096 बैलेंस रखता है, और इससे और 8,000 मिल जाते हैं। 8,000 मिलते हैं तो हम लिखेंगे कैश हमारे पास आया है, कैश डेबिट होगा। आप कैश डेबिट कर लेंगे 8,000। ठीक है, ओल्ड ट्रक की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 8,000, एक मार्केट में लगी है वैल्यू 4096। ऑलरेडी ये ट्रक क्या कर रहा है, वैल्यू रखता है, बैलेंस रखता है। तो अब हमारे पास हम इसे लिखेंगे टू कैश। ये तो आपको कैश आया है, मिल है। अगर इनको टोटल कर लें तो ये हो जाते हैं 12,096, 12,096 ये हो गए टोटल। इसे मैंने टोटल कर लिया। अब देखते हैं कि हम डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे। समझ आ गई बात की। मैं दोबारा रीड आउट करूँगा रिक्वायरमेंट जो लास्ट की गई। लास्ट का जाता है एट एंड ऑफ 4th ईयर इट वाज डिसाइडेड टू रिप्लेस दिस ट्रक बाय न्यू वन कास्टिंग ₹10,000 एंड इट वाज अरेंज दैट द ओल्ड ट्रक वाज टू बी टेकन बाय अ न्यू वन कास्टिंग 10,000। तो ओल्ड जो है न्यू के साथ ट्रेड किया गया, न्यू की वैल्यू 10,000 आ गई। इसका मतलब है कि अब आपका जो नया ट्रक है आखिर साल के एंड पे उसकी कितना बैलेंस 10,000, तो बैलेंस हमारे पास मौजूद है। The old truck was to be taken in part exchange and allowance of 2,000 being made from the purchase price। तो परचेज प्राइस पे क्या किया गया 2,000 दिए गए, 8,000 पुराने की वैल्यू। तो पुराने से ज़रूरी कैश है तो कैश तो हम उसके ओल्ड ट्रक में लिखेंगे, ओल्ड की वैल्यू में लिख लेंगे कि उसका ओपनिंग बैलेंस इतना था, और जब एंड आया तो एंड पे उसकी कितनी वैल्यू लगी, सालेज या स्क्रैप लगा 8,000 लगा, तो हम ज़रूर इसे लिख लेंगे।
हम लिखेंगे ट्रक डेबिट और आपने कैश की एंट्री लगा ली, कैश क्योंकि आया है, दोनों एंट्रीज लगा सकते हैं। इसकी एंट्री मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए लगाया है, लेकिन आप यहाँ कैश लिखेंगे, मोटर ट्रक नहीं लिखेंगे। ठीक हो गया, क्योंकि इस ईयर में इस डेट पे न्यू एक्सचेंज हो गया है, तो हम न्यू के लिए क्रेडिट साइड पे जा रहे हैं। जो मोटर ट्रक आपका अकाउंट है, यानी ये जो अकाउंट है, ये अकाउंट अब मोटर ट्रक ओल्ड ख़त्म हो गए, यहाँ न्यू ने जगह ले ली है, यानी यहाँ न्यू ने जगह ले ली है। तो अब इसीलिए आप क्रेडिट साइड डेबिट साइड पे क्या लिखेंगे, ओल्ड ने जो आपको वैल्यू दी वो कैश लिख लेंगे, वो मैंने लिख लिया। ठीक हो गया। ओल्ड के बैलेंस कितना था, 4096, वो बिकता कितने का मार्केट में, 8000 का कैश भी आपको मिल जाता है, तो आपने उसको रिटर्न डाउन वैल्यू भी लिख ली, कैश भी लिख लिया, ये आपके पास टोटल वैल्यू आ गई। अब अगर आप क्रेडिट साइड पे हैं तो क्रेडिट साइड की रिक्वायरमेंट ये होगी कि क्योंकि आपके पास जब 4096 तक जो वैल्यू थी तब तक आपने एसेट यूज़ किया है, इस पे तो डेप्रिसिएशन आपको रिकॉर्ड करनी होगी, और अब आप डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड कर लें। अब आप लिखेंगे दिसंबर 31, इस पॉइंट का ख्याल करना है, सिर्फ यही पॉइंट इस क्वेश्चन में समझने का है। आप लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन, बाय डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। अच्छा, अब डेप्रिसिएशन आप 12,096 पे नहीं लगाएंगे, आप लगाएंगे 4096 पे, क्योंकि यही तो रिटर्न डाउन वैल्यू है। आपके पास जो आपके ओल्ड ट्रक की वैल्यू कितनी आ रही है, बैलेंस 4096, उस पर डेप्रिसिएशन लगा लें 20%। टोटल पे नहीं लगानी, क्योंकि ये तो मार्केट से कैश आया, आपको ट्रक ख़त्म हो चुका है यहाँ तक। समझ आ गई बात की। तो ये मेरे पास रिज़ल्ट आता है 819, ये मैंने लगा लिया। अच्छा, एक और पॉइंट, बैलेंस कितना है ये भी पता होना चाहिए। बाय बैलेंस, बाय बैलेंस यहाँ कोई बैलेंस फाइंड नहीं करना, तो बैलेंस आपके पास आएगा, हम इसे कर लेते हैं ब्रॉड डाउन। ऑलरेडी नया ट्रक जो आपने लिया आज, क्योंकि इस ईयर में नया आ गया, उसकी वैल्यू कितनी है, 10,000, तो 10,000 हो गया बैलेंस। जो अभी ट्रक मौजूद है कंपनी के पास, बिजनेस के पास, वो है 10,000 वैल्यू, तो 10,000 तो बैलेंस बन गया। हमें बैलेंस प्लस माइनस नहीं करना इस क्वेश्चन में। अब एक और पॉइंट है, अच्छा ठीक है, 10,000 बैलेंस है आपके पास, 819 आपकी डेप्रिसिएशन हुई, इसका ये मतलब हुआ कि टोटल डेबिट साइड कितनी है, 12,096, माइनस कर लें 819, माइनस कर लें 10,000, तो बाकी सारा क्या हुआ, ये लॉस है, तो हम लिखेंगे बाय लॉस। मैंने इसे कहा बाय लॉस भी कह सकते हो, प्रॉफिट एंड लॉस भी कह सकते हो, अकाउंट। तो अगर आप कैलकुलेशन ये शो कर लें, 12,096 टोटल वैल्यू है, जिसमें से 819 आपका 4,096 पे डेप्रिसिएशन होती है। इसी तरह 10,000 पे आपने क्या लिखा, बैलेंस है आपका, बाकी जो होगा ये लॉस होगा। तो इस क्वेश्चन में आपको लॉस फाइंड करना होगा। लॉस कैसे फाइंड होगा, 10,896 आपके पास ये टोटल हो गया, 10,896, ठीक है, ये वैल्यू हो गई। इसी तरह है 12,096 टोटल वैल्यू। अगर मैं डिफरेंस निकालूं तो मेरे पास डिफरेंस आता है 1277 का। क्लियर हो गई बात। अब मैं इसे टोटल देखें तो बराबर हो गया 12,096। पॉइंट समझ आ गया होगा आई थिंक। ये हमारा आज का क्वेश्चन था। क्वेश्चन कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, इजी क्वेश्चन है, समझने का है। आप अगर समझना चाहें, एक दो दफ़ा अगर इनकी प्रैक्टिस कर लें तो आपको ये क्वेश्चन काफ़ी इजी हो जाएगा। कोई इसमें ऐसी इशू प्रॉब्लम आपको नहीं आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, मोटर ट्रक अकाउंट बनाया मैंने, डेप्रिसिएशन आपने यहाँ फाइंड किया, डेप्रिसिएशन ऑन द रिटर्न डाउन वैल्यू 20% फ्रॉम 1980 टू 1983 आपने कैलकुलेशन यहाँ शो की। ईयर आपने लिखना होगा, पर्टिकुलर्स, ईयर एंड पर्टिकुलर्स, रुपीज़, ये आप स्ट्रक्चर आपको क्लियर है। फर्स्ट आपने परचेज़ किया 8,000 का, इस पे डेप्रिसिएशन आई 1600, 6,400 आपके पास क्या हुई, डेप्रिसिएशन बन गई है। अब इसी को आपने बैलेंस बनाना है, फिर बैलेंस पे डेप्रिसिएशन निकाली 1280, फिर 5,120 का बैलेंस, यही ओपनिंग बन जाएगा। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, 5,180 पे फिर आपने डेप्रिसिएशन निकाली, डेप्रिसिएशन के पास बैलेंस बन गया, बैलेंस फिर क्या हो जाएगा, ओपनिंग बन गया। उसके बाद नया ट्रक लिया जाता है 10,000 का, ओल्ड के साथ एक्सचेंज किया जाता है, जिससे ओल्ड ट्रक भी दिया, 2,000 एक्स्ट्रा दिए। जो 2,000 एक्स्ट्रा दिए इसका मतलब है ओल्ड नए न्यू ट्रक कितने का लिया, 10,000, एंड ऑफ द ईयर है तो 10,000 तो बैलेंस हो गया। इसी तरह ओल्ड ट्रक आपका कितने का बिक गया, मीन्स 8,000 का कैश आ गया।
क्लियर। और 819 डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हो गया। 1277 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का हमें लॉस आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको कैश मिलते 8000 का, ट्रक की बैलेंस बच रहा था 4096, टोटल वैल्यू आ रही है 12096, जिसमें से डेप्रिसिएशन आप एक्सपेंस करते हो यूजेज का हुआ इस साल में 819 का। 10,000 अभी भी आपके पास वैल्यू मौजूद है, लेकिन 1277 का आपको लॉस हो गया ओल्ड ट्रक को बेचने पर। ये हमारा आज का क्वेश्चन था। आप ज़रूर मुझे बताएंगे कि आपको न्यूमेरिकल मेथड्स जो हम अप्लाई कर रहे हैं, जैसे वीडियोस आपके पास पहुंच रही हैं, लेक्चर गूगल क्लासरूम में आपके पास पहुंच रहे हैं, आप ज़रूर कमेंट करें कि इनमें अगर इम्प्रूवमेंट करनी है, ये मेथड आपके लिए प्रॉब्लमेटिक है या इसमें कोई मैं इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ, तो ज़रूर बताएं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ बात करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।